नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास तक हम लोग 3 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके थे। टाइप 3 के प्रश्न तक उसके आगे आपका जो चौथा प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे अभी, और चौथे प्रश्न के बाद आपका एक नया टाइप स्टार्ट हो जाएगा 5वें प्रश्न से। ठीक है, मैं टाइप नहीं लिखा हूँ, आप आगे टाइप करके इसको डाल सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने का समय तो है नहीं, आप यहाँ से वीडियो को देखते जाइए। आपका अगला टाइप आने वाला है 5वें प्रश्न से। चौथे प्रश्न की बात करते हैं, और इससे पहले के वीडियो को आप नहीं देखे हो तो पहले उन सब वीडियो को देखिए। सीक्वेंस से हर एक चीज़ों को मैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया हूँ, प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सब चीज़ों को देखते जाइए। क्या बोला गया है, यदि ए अनुपात बी बराबर क्या है सी अनुपात डी, तो मेरे को किसका मान बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान मेरे को बताना है। क्या किया जाए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, या तो आप ए को किसके पद में ला दीजिए, बी के पद में, या फिर बी को ए के पद में लाइए, या यहाँ नीचे वाले में भी क्या करेंगे, सी को डी के पद में लाइए या फिर डी को सी के पद में लाइए। फायदा क्या होगा, उससे कॉमन निकलेगा और आपका आंसर आ जाएगा या तो ए बाई सी के रूप में या तो फिर बी बाई डी के रूप में आएगा आंसर। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ए बाई बी का अर्थ ए डिवाइडेड बाई बी और इक्वल्स टू में सी बाई डी। समझ क्या आ रहा है, ए बटे बी का जितना मान होगा उतना ही क्या होगा सी बटे डी का मान। लेकिन वह मान क्या है अपने को तो नहीं पता है, वह मान क्या है, उस मान को मैं क्या मान लेता हूँ, के बराबर। मतलब कि ए बाई बी इक्वल्स टू के, सी बाई डी इक्वल्स टू के। तो क्या किया जाए, इसलिए ए बाई बी इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इक्वल्स टू बी के, वैसी सी बाई डी इक्वल्स टू के, यहाँ से क्या हो जाएगा सी इक्वल्स टू डी के। कुछ नहीं किया जाए, इस भाई साहब को रख दिया जाए मान को किस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर अपना सॉल्यूशन, ए का मान बी के, तो ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इधर डिवाइडेड बाई सी का मान कितना है डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, इधर चलेगा डी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, बी स्क्वायर अंदर में बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से भी क्या निकलेगा डी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे डी स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर, तो क्या निकलेगा के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 कैंसल आउट। अपने पास आंसर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। कहीं पर दिया है क्या ऐसा आंसर, तो ऑप्शन आपको कहीं पर ऐसे नहीं दिख रहा है। क्या किया जाए फिर, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है बी इंटू बी, डी स्क्वायर को लिखा जा सकता है डी इंटू डी। अब ऑप्शन डी में देखोगे आप तो क्या दिख रहा है, बी बाई डी के रूप में दिख रहा है, बी बाई डी के रूप में दिख रहा है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है ए बाई सी। मतलब कि ये जो बी बाई डी है, ये पहले वाला बी बाई डी, उसको आप इसकी सहायता से, इसमें दिख रहा है ना ए बाई बी, ए बाई बी बराबर है जब सी बाई डी, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, तिर्यक गुना कीजिए, सी को इधर लाइए, ए बाई सी इक्वल्स टू क्या बन गया बी बाई डी, अर्थात बी बाई डी के जगह क्या रख सकते हो ए बाई सी, बी बाई डी के जगह क्या रख दीजिए ए बाई सी इंटू बी, इधर क्या चाह रहे हैं इंटू बी बाई डी, तो ए बी बटे सी डी अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत सरल प्रश्न था। 5वें प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। 5वें प्रश्न को समझाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए। देखिए पहले पढ़ देते हैं 5वां प्रश्न बोला क्या। अजय और विजय 40 रुपये के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अजय को कितनी रकम मिलती है। जैसे कि ऐसे बांटने वाले में आ गया है ना, ये आया आपका 7वां प्रश्न, पिछले बार के एग्ज़ाम में आया, तो ये आधारित है आपके अनुपातिक विभाजन पे आधारित है। 2:3 में बांटना है किसको, 40 रुपये को, 40 रुपये को 2:3 में बांटना है। तो क्या किया जाता है,
देखो किसको किसको बोला जा रहा है, अजय को और विजय। अजय और विजय का अनुपात क्या है, 2:3 में। कितना पैसा, कितना पैसा, तो 2:3 में बटा हुआ है कितना पैसा, 40 रुपये। 2:3 में बटा कितना पैसा, 40 रुपये। अर्थात यह 40 रुपये किसके बराबर है, टोटल 2 + 3 के बराबर। टोटल पैसा 2:3 में ही तो बटा है, तो 40 रुपये किसके बराबर है, 40 रुपये बराबर है आपका 2 + 3 मतलब कि 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 रुपीज़, 40/5 होगा। तो 1 यूनिट बराबर मिल गया 8 रुपये। अजय कितना यूनिट पकड़े हुआ है, 2 यूनिट। तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा, गुना होगा इसमें, 2 अट्ठे 16 और ये 3 अट्ठे 24, क्योंकि 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान जब 8 रुपये है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान 16 रुपये और 3 यूनिट का मान 24 रुपये। अर्थात 16 रुपये पकड़ा है कौन, अजय, और 24 रुपये पकड़ा है कौन, विजय। प्रश्न में क्या बोला गया आपको, अजय को कितनी रकम मिलती है, तो अजय को दिख रहा है कितना रकम, 24 रुपये। अब मैं किया क्या यहाँ पे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, अजय को चाहिए, अजय का हिस्सा क्या आएगा, टोटल हिस्सा कितना है, 2 और 3 है ना, मतलब कुल अनुपात कितना है, 2 और 3। 2 और 3 मतलब कि 5, तो बटे में क्या रहेगा, कुल अनुपात। अजय का कितना अनुपात है, तो 2 अनुपात है। किसके हिस्से में, तो उस 40 रुपये के हिस्से में। अगर मैं विजय की बात करता हूँ, तो विजय 3 यूनिट लिए बैठा है। किसकी तुलना में, टोटल की तुलना में ना, टोटल कितना यूनिट था, 5, तो ये हो गया अजय का हिस्सा 3/5। लेकिन किसका 3/5, पूरा का पूरा जो रुपया है उसका 3/5। तो यहाँ पे 40 कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, और यहाँ पर भी 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। तो आया तो वही। आप डायरेक्ट इस प्रकार से दिमाग में डालिए कि जिसका हिस्सा आपको पूछा जा रहा है उसका अनुपात ऊपर में रहेगा, बटे में क्या रहेगा, टोटल अनुपात, फिर क्या रहेगा, गुना जितना रुपया टोटल है। ठीक है, इसी आधार पे अब 6वें प्रश्न को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। 6वां प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, आपको सॉल्व करना है अगर प्रश्न तब। एक शहर की जनसंख्या में क्या बोला गया, पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात क्या है, 12:11 है। मेल फीमेल 12:11 में है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या कितना है, 4,60,000। कुल जनसंख्या कितना है, 4,60,000। तो स्त्रियों की जनसंख्या पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है, स्त्रियों का अनुपात, तो 11/11 और 12 कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपका 23। ठीक है, ये 11/23 किसका अनुपात, किसका संख्या मिलने वाला है, आपको स्त्रियों की संख्या मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना किसका, 4,60,000 का। सॉल्व किया जाए, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, ये कितना हो गया अपना 20,000 मिला, 11 दूनी 22। अच्छा, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पेन चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा जा रहा है तब का। मैथ से स्ट्रांग होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन 23 दूनी 46, बचा 4 जीरो, तो 4 जीरो डाल दिए, 2,20,000 कहाँ पर है ऑप्शन, 2,20,000 स्त्रियों की संख्या हो जाएगी। अगर प्रश्न में भाई साहब पूछता कि पुरुषों की संख्या क्या है, तो आंसर आपको क्या देना पड़ता, 12/23 गुना यही 4,60,000 को आपको आंसर देना पड़ता है इसको सॉल्व करके। ठीक है, फिलहाल अपने पास उत्तर क्या है, प्रश्न के अनुसार 2,20,000 प्रश्न का उत्तर है। 7वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसको मैं समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेंगे। 7वां प्रश्न देखा जाए, 7वां प्रश्न क्या है, ए, बी और सी के वार्षिक वेतन का, ध्यान दीजिए लिखा क्या, ए, बी और सी के वार्षिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपये अधिक है,
तो सी का क्या बताना है मेरे को, मासिक वेतन। देखिए अनुपात दिया है आपको वार्षिक वेतन का। अब वार्षिक वेतन बोल दिया है तो आप हड़बड़ाओ मत भाई। अगर जो आदमी 10,000 कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है, मान लो 12,000 कमा रहा है साल भर का, एक आदमी क्या करता है 12,000 कमाता है साल भर का, एक आदमी क्या करता है 24,000 कमाता है, और एक आदमी कमाता है 36,000। कब बोल रहा हूँ, एक साल में, ध्यान दीजिए एक साल में। तो ये आदमी और इसका अनुपात कितना होगा, ये वार्षिक है ना, ध्यान दीजिए। तो ये 12,000 एकम, और ये 12,000 दूनी, और ये 12,000 तिया, मतलब कि इनके वार्षिक वेतन का अनुपात कितना आ रहा है, 1:2:3। ये तो वार्षिक वेतन का अनुपात है। अगर मैं मासिक वेतन बोलूं तो अब मासिक वेतन का अर्थ क्या हुआ, अगर वो 12,000 साल भर में कमा रहा है तो एक साल में कितना कमाएगा, सॉरी एक महीने में कितना कमाएगा, 1,000, क्योंकि एक साल में तो 12 महीने होते हैं। अगर वह 12 महीने में अर्थात एक साल में 12,000 कमा रहा है तो एक महीने में कितना कमाएगा, 1,000। वैसे अगर दूसरा आदमी, ये ए आदमी है, ये बी है और ये सी है, दूसरा आदमी 24,000 कमा रहे हैं तो एक साल में वो कितना, एक महीने में कितना कमाएगा, 2,000। वैसे तीसरा वाला एक महीने में कितना कमाएगा, 3,000, 12×3=36। ठीक है, तो एक महीने का वेतन, अब ये एक महीने के वेतन का अनुपात है। एक महीने के वेतन का अनुपात क्या मिल गया, 1,000 एकम, 1,000 दूनी, 1,000 तिया। आपको फिर से क्या मिल गया, आपको अनुपात सेम मिल गया। तो वहाँ पे भले आपको वार्षिक वेतन का अनुपात बोला, लेकिन वार्षिक वेतन का अनुपात भी आखिर क्या होगा, सेम किसके जैसे ही होगा, मासिक वेतन के अनुपात के जैसे। 2 महीने का अनुपात भी सेम रहेगा, 3 महीने का भी अनुपात, अर्धवार्षिक का भी अनुपात, 8 महीने का भी अनुपात कभी चेंज नहीं होने वाला। आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे प्रश्न को घुमाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है मैं क्या यहाँ पे समझाया वो समझ में आया होगा। आगे मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। देखिए तो प्रश्न में क्या बोला गया है, ए, बी और सी के वार्षिक वेतन का अनुपात। अब मैं वार्षिक वेतन नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया कि वार्षिक वेतन बोले चाहे मासिक वेतन बोले चाहे कोई भी टाइप का वेतन बोले, अनुपात तो सेम ही रहेगा। तो मासिक वेतन बोल लिया जाए। मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 2:3:5। क्या बोला गया, वेतन यदि सी का मासिक वेतन, सी कितना कमा रहे हैं महीने में, 5 यूनिट कमा रहे हैं ना, ध्यान दीजिए 5 रुपये कमा रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। हो सकते हो 5 रुपये कमा रहा होगा, हो सकता है वह 50 रुपये कमा रहा होगा, हो सकता है वह 500 रुपये कमा रहा होगा, लेकिन वह कौन सा अनुपात लेके बैठा है, 5। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ए का मासिक वेतन कितना है, 2 यूनिट, ए के मासिक वेतन से कितना ज़्यादा है, 900 रुपये अधिक है। सी कमा रहा है 5 यूनिट, ए कमा रहा है 2 यूनिट, तो दोनों के बीच का ही जो अंतर है वह किसके बराबर है, बोला जा रहा है 900 रुपये के बराबर। तो 5 - 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 900, क्योंकि इसी के अंतर के बराबर क्या बोला जाएगा, 900 रुपये। तो क्या चीज़ समझ में आया, 3 यूनिट बराबर यहाँ से क्या मिल गया, 900 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा, 300 रुपये, है ना, 1 यूनिट बराबर 300 रुपये। अब वो बोला क्या, सी का मासिक वेतन कितना है, सी का मासिक वेतन कितना है। सी भाई साहब कमाता है 5 यूनिट, किसकी तुलना में, 5 3 8 8 2 10 बटे में किसको रखना है, बोला मैं जितने अनुपात हैं सभी अनुपात को जोड़ डालो, 5 3 10 10 और 2 12। तो ये हो गया सी का वेतन, मतलब सी का हिस्सा हो गया 5/12 कमाएगा। 5/12 तो कमाएगा, लेकिन किसका 5/12 कमाएगा, किसका 5/12 कमाएगा। अच्छा रुकना, डायरेक्ट यहाँ से अपने पास आंसर है, 300 कमा रहा है वो, 1 यूनिट का मान कितना मिल गया, 300। सी का कितना है, सी का मान है 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 यूनिट का मान 300, तो 5 तिया 1500 रुपये उसका मासिक वेतन है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर है। 8वां प्रश्न देखा जाए क्या चीज़ है। यदि 782 रुपये को 3 भागों में, अब देखो अनुपात को आपको बटे के रूप में दे दिया गया है। अब ऐसे में क्या करना है, 782 रुपये है टोटल, और इसको बांटा गया है आपको 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात
3/4 अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो प्रथम भाग का अनुपात, प्रथम भाग क्या है? तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। अब आप क्या कीजिए, क्या करना है बोला मैं, यहाँ पर तो आपको जो अनुपात है वो भी भिन्न के रूप में दे दिया। तो आप क्या कीजिए, मैं एक बात बताया पिछले क्लास में कि अनुपात में क्या किया जा सकता है, किसी भी संख्या का गुना किया जा सकता है, किसी भी संख्या का भाग किया जा सकता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम जैसे मैं बोला आपका दिमाग ट्रिक की ओर दौड़ेगा। अगर मेरा क्लास देखे हो आप, तब एलसीएम वाला क्लास देखे तो 2, 3, 4 में सबसे बड़ा कौन? 4 का कौन सा गुना? 4 तिया 12। तो जो 12 आया है वही 12 क्या होगा, 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है और इस 4 से भी भाग जाता है। इसलिए मैं क्या करूं, 12 का गुना कर देता हूं। पूरे अनुपात में क्या कर दिया जाए, 12 का गुना कर दिया जाए। तो यहाँ पे 12 गुना 1/2 अनुपात 12 गुना 2/3 अनुपात 12 गुना 3/4। सॉल्व किया जाए जी, 2 छके 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 गुना 1 कितना दे देगा आपको? 6 अनुपात 4 गुना 2 कितना दे देगा? 8 अनुपात 3 गुना 3 कितना दे देगा? 9। तो ABC का अनुपात कितना आया है? 6:8:9। पूछ क्या रहा है, प्रथम भाग क्या है करके। प्रथम भाग दिख रहा है मेरे को 6 यूनिट है, वह 6 यूनिट किसकी तुलना में है? 6, 8, 14, 14 और 9 23। तो यहाँ पे 23, 6/23 किसका 6/23? तो कुल रुपयों का 6/23 कितना दिया गया है? 782 दिया कुल रुपया। तो यहाँ पे आ जाएगा 782। सॉल्व किया जाए, 23 तिया 69 उतने में ही जाएगा। ठीक है, 23 तिया 69, ये क्या हो गया? 78 और 69। तो कितना चले जाएगा और अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे शेषफल बचेगा 9, 9 और 2 92 हो गए। तो 23 चौक 92। ठीक है, 23 दूनी 46, 46 का 2 गुना 92। अब 34 का गुना कीजिए 6 से, 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 204 दिया है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर है। आपको अगर वो पूछ देता बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात आया है 8, तो यहाँ पे क्या आ जाता? सिर्फ 8, बाकी सब चीज़ें सेम रहता और उसको सॉल्व कर लेते। सी का पूछता तो 9/23 गुना 782 हो जाता। आपको पूछा क्या है उस चीज़ को विशेष ख्याल रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। आगे के प्रश्न में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे। 9वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है? 9वें प्रश्न में 3 संख्याएं किसके अनुपात में है? 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्रश्न जैसे जैसे बोला है उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। क्या क्या बोला है? 3 संख्या था A, B, C, उनका अनुपात क्या है? 3:4:5 है। ठीक, इतना बात। क्या बोला जा रहा है? 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट ना। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या तीसरी संख्या का योग, तो 3 और 5 कितने हो गए? 3 और 5 हो गए 8। अच्छा, ये संख्या नहीं है ना, ये 3 मान नहीं है, 3 यूनिट है ना। तो 3 और 5 क्या हो गए? 8 यूनिट। तो पहली तथा तीसरी संख्या का योग क्या है? जो ये दूसरी संख्या है उससे कितना अधिक है? 52 अधिक है। तो मैं क्या करूं, पहला संख्या को मान लो आप क्या है? 3x, दूसरा संख्या को मान लो 4x हो जाएगा, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा फिर? 5x। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है? पहली संख्या और तीसरी संख्या का क्या योग, मतलब कि 3x + 5x किसके बराबर है बोल रहा है? दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 52 अधिक है। 52 अधिक मतलब कि +52। तो ये कितना हो जाएगा? 8x = 4x + 52। 4x इस पर कूदेगा तो 8x - 4x, 8x - 4x कितना हो जाएगा? 4x = 52। 4x का वैल्यू कितना आएगा? x = 52 / 4, यहाँ से मिल जाएगा 13। x का वैल्यू 13। लेकिन आपको पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो
तो सबसे बड़ी संख्या का अनुपात दिख रहा है आपको 5 यूनिट। एक यूनिट कौन सा है? x का मान, सबसे बड़ी संख्या का मान क्या बोला गया है? 5x। तो x का मान जब 13 है तो 5x का मान कितना हो जाएगा? 5x का मान 5 गुना 13, 5 गुना 13 कितना हो जाएगा? 65। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। देखो मेरे को आपको समझाना है इसलिए ये सब चीज़ लिखता हूँ। अगर मैं आपकी जगह रहूँ तो फिर ये सब चीज़ों को नहीं लिखूँगा। भाई ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठा हूँ इसलिए मेरे को आता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक टीचर के भांति नहीं, एक स्टूडेंट के दिमाग से सोचकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अब मेरे को लगेगा कि ये सब नहीं आएगा क्या स्टूडेंट को करके, तो फिर नहीं पढ़ाऊँगा फिर वैसे में उसको, तो छूट जाएगा ना वो चीज़ें। तो मेरे को आपके हिसाब से सोचकर पढ़ाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। जिनको समझ में आ जाता है वो ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं अपने से और जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और जिनको अच्छे से समझ में आता है वीडियो वो पूरा 2x की स्पीड में देखें या फिर 1.5 की स्पीड में, जैसे भी आपके सुविधा हो। समय का बचत कीजिए। 10वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्लास का। 10वां प्रश्न क्या बोला गया? स्कूटर और टीवी के कीमतों में क्या है? 7:5 का क्या है? अनुपात है। किसके किसके बारे में बोला गया? स्कूटर और टीवी। कीमतों में कितना अनुपात है? 7:5। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 8,000 अधिक है, ये 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, 7 5 से कितना यूनिट अधिक है? तो 2 यूनिट अधिक है। और इसी 2 यूनिट के बराबर वहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया? 8,000 है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से कितना अधिक है? 8,000 अधिक है। इसका मान है 7 यूनिट, इसका मान है 5 यूनिट, तो दोनों के बीच अंतर कितना आया? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर कितना है? 8,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक, इतना चीज़ 8,000 बटे 2 कितना देगा? 4,000। 4,000 रुपये। किसका पूछा जा रहा है? टीवी की कीमत क्या है? टीवी की कीमत दिख रहा है आपको 5, किसकी तुलना में? टोटल 5 + 7 की तुलना में। तो 5 डिवाइडेड बाई 7 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12 इंटू क्या चीज़? 1 यूनिट का मान। फिर यहाँ पे मैं कहाँ जा रहा हूँ? आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है टीवी की कीमत 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान मिल गया है 4,000 रुपये। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4,000 गुना 5 यूनिट का, तो ये मिल जाएगा आपको 20,000 रुपये। ऐसी प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में बनेंगे। टफ प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेंगे। मैं चाहूँ तो फिर सभी चीज़ों को पढ़ाते रहूँ, और वैसे ही पढ़ाते रहूँगा तो फिर आपका मुश्किल से जितना सिलेबस दिया है वो 2 चैप्टर ही ख़त्म होगा। ठीक है, हर एक चीज़ को नहीं बताया जा सकता और आपको भी हर एक चीज़ों को नहीं पढ़ना है। 15 नंबर का सहायक शिक्षक भर्ती में 15 नंबर का वहाँ से आना है, मतलब दोनों में ही 15 नंबर का ही मैथ्स आना है। अब इतने सारे चीज़ हैं तो सब चीज़ों को थोड़ी पढ़ते रहोगे, बाकी सब सब्जेक्ट भी तो हैं। तो यहाँ पे आप सरल प्रश्नों को, मेरे हिसाब से तो ये सरल प्रश्न है, लेकिन आप जो हो आप सॉल्व कर रहे हो पहली बार या फिर बहुत दिनों बार मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको तो कठिन लगेगा ही। इसलिए एकदम ज़्यादा कठिन मत जाइए। जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना पर्याप्त है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन मैं आपको पूरा वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों का पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ में आया हर एक चीज़ें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।